हेलो हाय फ्रेंड, आज मैं आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैंने लिया है ये बारीक वाली सेवई। तो अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो मैंने फ्राई पैन रख दिया और आंच को हमें बिल्कुल मीडियम रखना है, तेज़ नहीं करना। तो यहाँ मैं मलाई डाल रही हूँ और ये हम डाल देंगे सेवई। तो इसको हल्का सा हमें रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, क्योंकि कुछ सेवई कच्ची सी रहती है, कुछ सेवई रोस्ट रहती है। तो मुझे इसमें हल्का सा ही रोस्ट करना, ज़्यादा नहीं करना इसे। तो आप देख सकते हैं घी की भी नहीं जरूरत पड़ी, इसमें घी इसमें लग रहा है। तो इस तरह से इसलिए मैंने इसमें मलाई का यूज किया है। भून गई है तो इसमें हम डालेंगे 2-4 स्पून दूध। फुल क्रीम वाला मैंने दूध लिया है यहाँ पे, जिससे कि ये सेवई है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। ज़्यादा नहीं डालना, बस 2-4 स्पून डालना, जिससे कि सॉफ्ट। तो चीनी में यहाँ पे 1 स्पून डाल रही हूँ। मीठा मिलाएंगे तो उसके लिए हमें 1 स्पून डालना है चीनी। अगर हम इसी में ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। चीनी को यहाँ हमें मेल्ट करना है, तो मैं एक स्पून और दूध डाल रही हूँ यहाँ पे। तो चीनी एकदम मेल्ट हो गई है। तो 2-4 स्पून दूध डाल के मैंने यहाँ पे चीनी डाला है, तो ये मेल्ट हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसे करेंगे ठंडा। तो ये ठंडा हो गया है, होने लायक हो गया। अब क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कटोरी का शेप देने के लिए अप्पम मेकर लिया है और इस तरह से उठाएंगे हम, थोड़ा सा दबाते हुए इसको कटोरी का शेप दे देंगे। अगर आपके पास छोटी छोटी कटोरी है तो आप उसमें बनाकर तैयार कर सकते हो कटोरी। ये कटोरी बना के तैयार कर दी। अब क्या करूँगी, मुझे सेट होने के लिए पंखे की हवा में रख दूँगी कि ये सेट हो जाए, कटोरी का शेप निकल जाए अच्छी तरह से। तो मैंने ये 2 गिलास दूध लिया है फुल क्रीम। तो इसकी हम बनाएंगे रबड़ी। यहाँ पर चायदानी रख दी है और इसे हमें गाढ़ा करना है, क्योंकि हमें इसकी रबड़ी बना रहे हैं। तो इसको तो दूध ना खोल रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो मीठा हम इच्छा अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 स्पून डालूँगी चीनी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे मीठा कम पसंद है। तो मैंने 1 ही स्पून डाला है और इसे हमें मिक्स करना है और दूध को हमें एकदम गाढ़ा करना है, रबड़ी की तरह बनाना है। तो ये पकते पकते ही आधा हो गया है दूध। इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है और साइड साइड से हम इस तरह छुटाते हुए रहेंगे। जो मलाई जमती है इस तरह छुटा देंगे हम। तो ये रबड़ी बनके तैयार हो गई। इसे रखते हैं साइड में। अब चलते हैं दूसरा काम करने के लिए। चाशनी बनाने के लिए लिया है 1 कटोरी चीनी और आधी कटोरी हम पानी डाल देंगे। चलते इसे गैस पर रखने के लिए। तो इसे हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ी चिपचिपी सी हो बनानी है चाशनी। तो क्या करेंगे, हम इसे पकने देते हैं। चलते हैं फिर दूसरा काम करने के लिए। तो ये मैंने लिया है 4 ब्रेड। अब क्या करेंगे, हम इसे किनारे किनारे इस तरह से काट कर निकाल देंगे, क्योंकि किनारा वाला जो ब्राउन पार्ट होता है वो हमें नहीं चाहिए। इसका हम किसी दूसरी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे, ब्रेड क्रम्ब वगैरह बनाकर। हमें यहाँ पे वाइट वाला पार्ट चाहिए। तो हम इसके क्या करेंगे, ग्राइंडर में डाल के ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। तो मैं ग्राइंडर में डालकर ये पीस लाई, बहुत अच्छी तरह से तैयार हुआ ये ब्रेड क्रम्ब। अब क्या करेंगे, अब चलते चाशनी की तरफ। चाशनी हमारी पक गई होगी। अब यहाँ पे हम डालेंगे इलायची पाउडर। तो मैंने इलायची का पाउडर बना रखा है, तो मैं वही यूज कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे क्योंकि हमारी चाशनी तैयार हो गई बनके। गुलाब जामुन में चिपचिपी चाशनी चाहिए
और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, जिससे हमारा वो चाशनी है क्रिस्टलाइज नहीं होगा। तो आधा नींबू का रस डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब चलते हैं ब्रेड की तरफ। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई। इसके बाद क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे ना मैंने इसे डो के रूप में लाने के लिए फुल क्रीम दूध लिया है। तो हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर डालना है। जितनी ज़रूरत होगी हम उसी के अनुसार डालेंगे। तो इसे हमें एक डो के रूप में लाना है। तो ये डो हमारा लग के तैयार हो गया, बहुत ज़्यादा स्मूथ सा बन के तैयार हुआ है। तो ऐसे ही चाहिए था हमें। अब क्या करेंगे, इसमें से छोटी छोटी सी लोई तोड़ेंगे इस तरह से। तो दोस्तों हमें इसका डो बनाते समय घी भी डालना है। तो मेरा यहाँ कैमरा बंद हो गया था, मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो मैंने यहाँ पे आधा स्पून घी डाला है। तो इस तरह कटोरी का शेप देने के बाद मैंने यहाँ पे लिया मुनक्का, या मुनक्का किसी कुछ भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हो। तो मैंने मुनक्का लिया। तो इस तरह से इस तरह से बंद कर देंगे चारों तरफ से, और इस तरह से गोल कर देंगे। क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें, एकदम अच्छी तरह से बनाना है हमें। घी लगा रखा तो इसलिए चिपक नहीं रहा बिल्कुल भी। इस तरह सारा बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। पहले मैंने सारा बनाकर तैयार कर दिया। अब गैस पर रख दिया मैंने तेल गरम होने के लिए, चलते से फ्राई करने के लिए। तो यहाँ हमें तेल हल्का मीडियम चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं चाहिए कि डालने पर हल्के हल्के बुलबुले से छूटे। जैसे अब इस टाइम हो रहा है, तो हमें ऐसे ही चाहिए था। और एक एक करके हम डाल देंगे सारा। अभी हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब एक तरफ से हल्का लाइट कलर आ जाएगा, जब हम इसे पलटेंगे हल्के हल्के हाथ से पलटना है हमें। तो एक तरफ आ गया लाइट कलर। तो मैंने इसे 8 मिनट का इसी तरह सेक लिया। तो हमें इतना ही काला चाहिए था, ज़्यादा काला नहीं चाहिए था, हल्का सा बस। इसे क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे और गरम गरम चाशनी में हम डाल देंगे इसे निकाल कर। चाशनी अभी गरम है, तो हम डाल देते हैं चाशनी में। सारा मैं बैच इसी तरह से फ्राई करके चाशनी में डाल लेती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये बहुत अच्छी कटोरी बनके तैयार हुई है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे रबड़ी। जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार की है वो हम डाल देंगे, इसमें लगा देंगे रबड़ी। इसके बाद जो हमने गुलाब जामुन बनाया है वो हम इस पर सर्व कर देंगे। एक एक उठाकर हम रख देते हैं इसके ऊपर। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना।